हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके 5th एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के एक्सरसाइजेज, अब तक के क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, हालाँकि कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट है अब तक जो भी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं 11th क्लास तक, है ना? ये तो आपने अब तक फ़ील कर ही लिया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 15.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। 7 में 2 बैग्स हैं ए एंड बी, उनमें कुछ बॉल्स हैं। उसी तरीके से फ्रॉम बैग ए 2 बॉल्स ट्रांसफ़र कर दी बैग बी में। ठीक है, पहले की तरह ही है। बस इस बार हमें प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा पूछ ली गई है। एक प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि अब बैग बी से जो 2 वाइट बॉल्स निकली हैं, ओके, दूसरी कि 2 ब्लैक बॉल्स निकली हैं और एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकली हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड बैग से भी हम 2-2 बॉल्स ही निकाल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट बैग से 2 बॉल ट्रांसफ़र करी सेकंड बैग में, और फिर सेकंड बैग से भी 2 बॉल ही निकाली जा रही हैं, 2 वाइट 2 ब्लैक, या एक वाइट और एक ब्लैक, है ना? हो गई 2-2। तो चलिए देखिए, इवेंट्स गिवन चीज़ें आप बता ही देंगे गिवन क्या क्या है इनमें। मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे बात करता हूँ। लेट करते हैं इवेंट्स को। लेट ई वन इवेंट जो है ये मान लेते हैं कि 2 बॉल क्योंकि हमें फर्स्ट बैग से ट्रांसफ़र करनी है, तो वो दोनों बॉल्स या तो दोनों की दोनों वाइट हो सकती हैं, या दोनों ब्लैक हो सकती हैं, या एक वाइट और एक ब्लैक हो सकती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, है ना? बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लेट करना है। आप चाहें तो इसी चीज़ को कॉपी भी कर लीजिए। बस वहाँ पर बैग 1 और बैग 2 की बात चल रही थी, यहाँ पर बैग ए और बैग बी की बात चल रही है, तो चीज़ तो सेम ही है ना? तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, और उसमें वाइट और ब्लैक की बात हो रही थी, इसमें भी वाइट और ब्लैक ही है। ठीक है, सो बैग ए से बैग बी में शिफ्ट हो रहे हैं, बैग ए से बैग बी में, और सेकंड बैग बी बैग से दोनों की दोनों वाइट होना या ये होना, ये ए इवेंट जो है वो हमें चेंज करना होगा। ठीक है, ए इवेंट इनके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट पे काम करेंगे तो ये हमारा ए इवेंट बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पे काम करेंगे तो ये हमारा ए इवेंट बन जाएगा, और थर्ड पार्ट के लिए ये हमारा ए इवेंट बन जाने वाला है। क्लियर? तो देखिए, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर हम पार्ट्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग नेम दे देंगे। क्लियर? तो पहले E1 की प्रोबेबिलिटी देखिए कि फर्स्ट बैग से 2 वाइट बॉल आने के कितने चांसेस हैं। तो वाइट देखिए कितने हैं, वाइट हमारे पास 4 है, सो 4C2। लेकिन टोटल कितनी है, टोटल तो हमारे पास 7 है ना? सो 7C2। तो इनको ओपन करें तो C2 तो सेम है, तो 4 इंटू 2 सॉरी 3 एंड 7 इंटू 6। 3 से 6 कैंसिल करें, 2 से 4 को कैंसिल करें तो 2 बाय, या ऐसा करते हैं फ़िलहाल देखते हैं, मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा, मैं ये देखूँगा कि तीनों में डिनोमिनेटर सेम बन जाए। ठीक है, अब E2 इवेंट क्या है? E2 इवेंट है कि एक वाइट और एक ब्लैक हो, तो एक वाइट कितने में से आएगी? 4 में से, और एक ब्लैक कितने में से आएगी? 3 में से, है ना? और टोटल आनी है 7 में से ही। क्लियर? तो ये तो 4 इंटू 3
और नीचे 7 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, वो डिवाइड का 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर E3 इवेंट क्या निकलेगा कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स हों, है ना। तो ब्लैक कितनी है, 3 है, तो 3 में से आएंगी 3C2 एंड डिवाइडेड बाय टोटल 7C2, C2 दोनों में सेम है, सो 3 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6। आई थिंक थोड़ा सा ये 2 से तो कैंसिल सब में हो ही रहा है ना, ये भी कैंसिल हो ही रहा है, ये 6 से तो 6, ये 6 से ये 6, सब में डिनोमिनेटर 7 बन रहा है, तो 2/7, यहाँ 4/7 और यहाँ पर 1/7। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट बैग से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं, क्लियर। अब हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं कि अब हमें सेकंड बैग से 2 बॉल्स निकालनी है। तो इसके लिए आप E1 पे, E2 पे और E3 पे, इन तीनों इवेंट्स पे डिपेंड करोगे, क्योंकि देखिए अगर 2 बॉल शिफ्ट होंगी तो कलेक्शन चेंज होगा ना सेकंड बैग का, और कलेक्शन चेंज हो गया तो वहाँ से अब 2 वाइट निकलने के क्या क्या चांसेस होंगे हमें वो पता करने पड़ेंगे, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, लेट करते हैं पहले तो, क्योंकि ABC देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम दोबारा से A और B नाम नहीं दे रहे हैं, कुछ और नाम दे देते हैं, F इवेंट नाम दे देते हैं, क्लियर। लेट F be the event that 2 white balls are drawn, कहाँ से, फ्रॉम बैग बी बैग से हमारे पास 2 वाइट बॉल्स आए। वाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट वाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये F की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस E1 इवेंट, E2 इवेंट और E3 इवेंट पर डिपेंड करती है। तो अगर ये देखिए इफ या व्हेन E2 इवेंट हैपन्स, ऐसे बोल देते हैं, देन देर आर, कितने वाइट और कितने ब्लैक सेकंड बैग में हो गई वो पता करते हैं। अब देखिए हमने E1 इवेंट क्या कहता है, 2 वाइट बॉल B बैग में शिफ्ट करनी है, तो B बैग में पहले 2 वाइट थी और 2 ब्लैक थी, अब 2 वाइट और डाल दी तो कितनी वाइट हो गई, 4 वाइट और 2 ब्लैक, तो वो चीज़ लिख रहे हैं। देन देर आर 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स इन बैग B, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम F की प्रोबेबिलिटी निकालें कब, जब E1 इवेंट हो चुका हो, ठीक है। सो अब ये देखिए 4 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं, तो इसमें से वाइट आने के कितने चांसेस हैं, 2 वाइट निकालने के, तो 2 वाइट कितने में से निकलेगी, 4 वाइट में से, और टोटल कितनी है, 6 है, तो 6 में से टोटल, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 और डिवाइडेड बाय 6 × 5, दोनों का C2 तो कैंसिल हो गया, है ना। फिर इसी तरीके से अगर E2 इवेंट होता है, देखिए इन द सेम वे अगर यहाँ पर E2 इवेंट हो रहा है, तो ऐसे में E2 की इवेंट है क्या, उस चीज़ को समझो कि एक वाइट और एक ब्लैक शिफ्ट कर रहे हैं बैग बी में, तो एक वाइट और एक ब्लैक शिफ्ट करेंगे तो ये 2 की बजाय 3 हो जाएगा और ये भी 2 की बजाय 3 हो जाएगा, यानी कि अब सेकंड बैग में 3 वाइट और 3 ब्लैक हो जाएंगे, है ना। तो अब हमारे पास F इवेंट होने के कितने चांसेस हैं, अभी देखिए हमें निकालनी तो दोनों की दोनों क्या है, वाइट निकालनी है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हम वाइट देखते तो 3 है, 3 में से 2 निकलेगी, और टोटल कितनी है, 6 ही है, 6 में से 2 निकलेगी, दोनों का C2 कैंसिल,
हमारे पास क्या बच गया, 3 इंटू 2, नीचे 6 इंटू 5। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर E3 इवेंट हो जाता है, और E3 इवेंट क्या है कि दो ब्लैक बॉल शिफ्ट हो रही हैं, तो ब्लैक बॉल शिफ्ट हो रही हैं तो ब्लैक तो 4 हो गई और वाइट 2 ही रह गई, है ना। तो अब 2 वाइट रह गई और ब्लैक 4 हो गई उसमें। देयरफॉर अब सेकंड बैग से 2 वाइट बॉल निकालने के कितने चांसेस है, 2 ही वाइट है पहले से ही, तो 2C2 और नीचे 6C2, तो C2 कैंसिल कर दे तो 2 इंटू 1 और नीचे 6 इंटू 5, है ना। अब 2 आई थिंक हर एक में कैंसिल कर रहा है 6 को, सो इधर से 2 कैंसिल करें तो नीचे 15 और ऊपर 6, इधर से 2 कैंसिल करें तो नीचे 15 ऊपर 3। मैं पूरा पूरा क्यों नहीं काट रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि मैं इनका एलसीएम सेम चाहता हूँ, है ना, ताकि हमें बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो देखिए बेसिकली अब हमें देयरफॉर रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे। और एफ किस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर E1 इवेंट होता है तो वहाँ से एफ होने के क्या चांस हैं, अगर E2 इवेंट होता है तो वहाँ से एफ इवेंट होने के कितने चांसेस हैं। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है ये एक बार के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा या रिपीट कर जरूर करके देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है, E1 E2 E3 की वैल्यू कितनी है, 2/7 4/7 1/7, तो वो रख देते हैं पहले 2/7 4/7 1/7। अब एफ व्हेन E1 हैपन 6/15, सबसे ऊपर, फिर एफ व्हेन E2 हैपन 3/15 एंड एफ व्हेन E3 हैपन, यहाँ E3 आएगा कि काफ़ी कुछ हो जाती है तो वो कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 105, तो एलसीएम आ गया ऊपर 12 12 प्लस 1, तो ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 25/105। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 5 से कैंसिल कर दें और नीचे 21, तो क्या आ गया 5/21। तो किसकी प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी है 2 वाइट बॉल आने के चांसेस की। क्लियर। सेकंड पार्ट के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें चाहिए क्या, 2 ब्लैक बॉल निकालनी है सेकंड बैग से। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए काम करते हैं। तो इसमें एफ की बजाय कुछ और नाम दे देते हैं, सेम ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, एफ की बजाय जी इवेंट का नाम दे देते हैं, बी द इवेंट दैट 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रा फ्रॉम सेकंड बैग, लेट जी बी द इवेंट दैट 2 black balls are drawn from bag B, है ना। तो अब यहाँ पर उसी तरीके से अगर E1 इवेंट होता है तो 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल हो जाएंगी, है ना। ये समझिए हमें ये सारा स्टेप सेम फिर से वैसा ही करना है, बस ब्लैक पे काम करना है। चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अब जी इवेंट होने के कितने चांस हैं अगर E1 हो चुका है तो अब ये देखिए, अब नया कलेक्शन तो ये है, अब नए कलेक्शन में से हमें 2 ब्लैक चाहिए और पहले से ही ब्लैक कितनी है, 2 ही है, तो 2 में से 2 ही ले लें और टोटल कितनी है 6 हैं। सो C2 तो कैंसिल, नीचे हमारे पास ये बच गया, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं 2 से 6 कैंसिल करके 1/15 बचा लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर E2 इवेंट होता है, E2 क्या था कि एक वाइट और एक ब्लैक, तो 3 वाइट और 3 ब्लैक हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में अब जी इवेंट होने के कितने चांसेस हैं कि 3 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकाली जाएं और टोटल 6 हैं,
सो 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, है ना। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सेम रिजल्ट आएगा ये इसका। चलिए देखते हैं फिर भी क्या आता है। तो ये भी हमारे पास 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो 3/15। अब E3 इवेंट करते हैं कि अगर E3 इवेंट होता है तो 4 ब्लैक और 2 वाइट हो गई। तो अब यहाँ से एक ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हैं? सो 4 ब्लैक है तो 4C2 डिवाइडेड बाय 6C2, है ना। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 3 एंड 6 इंटू 5। तो इसको भी कैंसिल करें तो ये हमारे पास 2 6 6/15 बच रहे हैं, राइट। सो ये जी की जो प्रोबेबिलिटीज आई है ये तो मैच कर गई उन्हीं से ही, ये देखिए। लेकिन ये जो हमारे पास E1 E2 है उनका प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपनी क्या होगी? जी की होगी। कब? अगर E1 हो चुका है तो उसके प्रोडक्ट में जी की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 ऑलरेडी हैपन। अगर E2 हो चुका है सो जी के होने के चांसेस। अगर E3 हो चुका है तो वहाँ से जी के होने के चांसेस, ठीक है। सो देखिए E1 E2 E3 क्या थे हमारे पास? 2/7 4/7 1/7, 2/7 4/7 एंड 1/7। अब इनके मल्टीप्लाई में इनकी रिक्वायर्ड ये है 1/15, दैट वन इज 3/15 एंड दैट वन इज 6/15, है ना। सो सॉर्ट आउट करें। एलसीएम 105 आ गया। ऊपर 2 + 12 + 6, 12 और 6 18 और 2 20, 20/105। सो ये कितना आ गया? 4/21। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि सेकंड बैग से हमारे पास 2 ब्लैक बोल्स हैं। क्लियर? ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट करना है। तो अब हम FGH नाम दे देते हैं। चलिए, H be the event that one white and one black ball is drawn from बैग B, है ना। तो अब फिर से वही इवेंट स्टार्ट कर दें कि अगर E1 इवेंट होता है तो कलेक्शन हमारा बैग बी में ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें से अब H होने के क्या चांस है अगर E1 इवेंट हो जाता है? तो H क्या कहता है कि भाई एक ब्लैक और एक वाइट चाहिए। तो एक वाइट 4 में से आएगी और एक ब्लैक 2 में से आएगी, और डिवाइडेड में क्या आएगा? 6C2। सो 4C1 4, 2C1 2 और 6C2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करके हमने बोल दिया 8/15। मैंने 2 से 6 काट दिया बस। फिर से अगर E2 इवेंट होता है, E2 इवेंट क्या कहता है कि एक वाइट और एक ब्लैक शिफ्ट हुई है, तो 3 वाइट और 3 ब्लैक हो गई अब नए कलेक्शन में। तो अब यहाँ से एक ब्लैक और एक वाइट आने के कितने चांस हैं? अब एक ब्लैक आएगी 3 में से और एक वाइट भी 3 में से ही, है ना। और टोटल 6 में से ही आनी है। सो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 और 2 मल्टीपल में आ जाएगा। फिर से इसको कैंसिल करें तो 9/15। अब अगर E3 इवेंट होता है तो 4 तो ब्लैक हो गई और 2 वाइट रह गई। तो यहाँ से अब एक वाइट और एक ब्लैक आने के कितने चांसेस हो जाएंगे कि 2 में से एक वाइट आए और 4 में से एक ब्लैक आए, और टोटल 6C2 है। सो 2 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 और डिवाइड बाई 2 ऊपर आ जाएगा। तो फिर से ये 8/15। सो देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन होगी? H की प्रोबेबिलिटी। सो E1 multiply probability of H when E1 already happen plus E2 multiply probability of H when E2 already happen plus E3 multiply probability of H when
E3 हैपन। क्लियर। सो इनकी वैल्यूज़ रखें। ये कितनी कितनी थी भाई, 2/7, 4/7 और 1/7, 2/7, 4/7 एंड 1/7। ये तो E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी थी। अब H की प्रोबेबिलिटी 8/15, 9/15 एंड 8/15 है। तो अब इनको और कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 105 का, 16 प्लस 36 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 30, 60, 60 और नीचे 105। आई थिंक दोनों 15 से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो 15 4 ज़ा 60 और 15 7 ज़ा 105। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 20 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को। क्लियर। तो होपफुली आपको ये 7th क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री ABC manufactures respectively 25%, 35% एंड 40% ऑफ टोटल बोल्ट्स। फिर कह रहा है ऑफ देयर आउटपुट 542% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। रिस्पेक्टिवली मतलब कि ए मशीन 5% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, बी मशीन 4% और सी मशीन 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है। फिर कहता है एक बोल्ट जो है वो रैंडमली हमने चूज़ किया, ड्रॉ किया, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रा जो है वो डिफेक्टिव निकला, तो उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस बताने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये उसके कंपेरेटिवली। देखिए यहाँ हमें इवेंट को लेट कर लेते हैं। लेट ABC तो देखिए नाम है, मशीन्स के नाम है, तो हम ABC तो नाम नहीं दे सकते, E1, E2, E3 नाम दे देते हैं। लेट E1 बी द event that bolt is manufactured by machine A, ठीक है। एंड E2 भी द इवेंट बोल देते हैं कि ये मशीन B ने बोल्ट तैयार किया है, एंड E3 इवेंट बोल देते हैं कि ये बोल्ट मशीन C ने बिल्ड किया है। क्लियर। एंड F कोई इवेंट बोल देते हैं कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। बोल्ट, अच्छा मैं ड कर गया, बोल्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब ये देखिए हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी कि ए मशीन ने बोल्ट तैयार किया है, तो ए मशीन के बोल्ट तैयार करने के कितने चांस है 25%। 25% का मतलब है 25/100, है ना। इसी तरीके से E2 क्या कहता है, बी मशीन के बोल्ट तैयार करने की पॉसिबिलिटी कितनी है 35%, यानी कि 35/100। एंड E3 की पॉसिबिलिटी कि सी मशीन बोल्ट तैयार कर रही है, जो कि कितनी है 40/100, ठीक है। नाउ एफ की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैपन, यानी कि अगर फर्स्ट ए मशीन ने बोल्ट तैयार किया तो उसका डिफेक्टिव होने के कितने चांस है, ए मशीन के देखो 5% है, यानी कि 5/100। इसी तरीके से बी मशीन से डिफेक्ट होने के कितने चांस हैं 4/100, क्योंकि वो परसेंटेज में है। इन द सेम वे सी मशीन से बोल्ट ख़राब होने के कितने चांस हैं 2/100, है ना। ये चीज़ें आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एफ की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन E1 हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन E2 ऑलरेडी हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन E3 ऑलरेडी हैपन। सो ये देखिए अब हमें इनकी वैल्यूज रखनी है बस। सो 5 ऐसे ही 35/100 मल्टीप्लाई 4/100। रिस्पेक्टिवली वैल्यूज रखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
2/100। तो ये कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम तो 10,000 आ गया। तो ऊपर कितना बन गया 125 प्लस ये 12 140 और ये कितना आ गया 80। ये बन गया हमारे पास कितने 220 320 345 है ना। सो और डिवाइडेड बाय कितना है 10,000। तो हम इसको लिटिल बिट शॉर्ट करके दे सकते हैं आंसर। तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल लेना प्लीज़, मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। क्लियर। या आप इसको पॉइंटों में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में तो खैर नहीं पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, तो परसेंटेज में आंसर नहीं देना है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, देयर आर 2 बैग्स वन ऑफ विच कंटेन, कुछ बॉल्स हैं उसके अंदर, दूसरे बैग के अंदर भी कुछ बॉल है, और फिर कहता है कि एक फेयर डाई को हमने कास्ट किया। इफ़ मतलब एक फेयर डाई रोल किया, अगर फेस 1 या 3 आता है टर्न अप, सो एक बॉल चूज़ की जाती है फर्स्ट बैग से, एंड इफ़ एनी अदर फेस टर्न्स अप कि 2 4 5 6 ये आ जाते हैं, तो ये कहता है एक बॉल चूज़ की जाएगी फ्रॉम सेकंड बैग से। 1 3 आया तो फर्स्ट बैग से बॉल चूज़ करेंगे, और बाकी कुछ आ गया तो सेकंड बैग से चूज़ करेंगे। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजिंग जो बॉल है वो एक ब्लैक बॉल चूज़ हुई है। तो देखिए E1 और E2 इवेंट किसके अकॉर्डिंग हम लेट करेंगे। सबसे पहले आप गिवन में ये दोनों बैग्स में जो बॉल्स हैं वो चीज़ बता दीजिएगा। अब देखिए E1 इवेंट मान लेते हैं, लेट E1 बी द इवेंट दैट डाई सोज 1 और 3। ठीक है, इसको हमने E1 बोल दिया। E2 इवेंट बोल देते हैं डाई सोज 2 4 5 और 6 कि 2 4 5 या 6 में से कुछ एक आए। ठीक है, एंड ए इवेंट बोल देते हैं विद द इवेंट दैट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, है ना, या ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड, कुछ भी बोल सकते हैं। सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक। क्लियर। सो अपना विजन क्लियर है आई थिंक। तो देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। E1 क्या है कि 1 और 3 आने के चांस। तो एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो 1 और 3 आने के कितने चांस हैं 2/6, है ना। इन द सेम वे अगर E2 हैपन तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2 4 5 6 आने के कितने चांस हैं 4/6। क्लियर। वैसे दोनों ये शॉर्ट हो सकते हैं 1/3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2/3, तो ये कर लेते हैं। अब ये कहता है कि अगर E1 इवेंट हुआ तो ब्लैक बॉल आने के कितने चांस है। तो अब देखिए E1 क्या चीज़ बोल रहा है। E1 कहता है कि 1 और 3 आए, और वो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 1 और 3 आता है तो पहले बैग में से बॉल सेलेक्ट करनी है। तो पहले बैग का कलेक्शन हमारे पास ये है, और इसमें से एक बॉल ब्लैक होने के कितने चांस हैं। तो देखिए ब्लैक तो 3 ही है, तो 3/7 होगी, है ना। इसी तरह से अगर E2 इवेंट हो जाए तो ब्लैक बॉल आने के कितने चांस है। अब E2 क्या कहता है 2 4 5 6 कुछ आए, और ये आता है तो कहता है कि भाई सेकंड बैग से हमें सिलेक्शन करना है एक बॉल का, और सेकंड बैग का कलेक्शन क्या है, उसमें 4 ब्लैक और 3 वाइट है, तो एक ब्लैक आने के कितने चांस हैं 4/7 चांसेस है ना। तो अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन, है ना। सो अब बस इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। सो 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 4/7। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 21, ऊपर 3 + 8 यानी कि 11/21। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। तो ये आसान था। अब तक का सबसे लंबा क्वेश्चन बोल सकते हैं, या और थोड़ा कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं, कौन सा 11th क्वेश्चन था, है ना। चलिए 10th करते हैं। क्या है, द
कॉन्टेंट्स ऑफ 3 बैग 1 2 3 आर गिवन बिलो, कि 3 बैग में 3 कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। ए बैग इज चूजन एट रैंडम, 2 बॉल उसमें से निकाली, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि एक वाइट और एक रेड होगी। अरे आसान है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन आप यही चीज़ें ऐसे भी बता सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है, ये गिवन हो जाएंगी। अब इवेंट बोलते हैं, लेट इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। सिंपल से ये इवेंट होंगे, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, ठीक है। एंड E2 इवेंट क्या हो गया, सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। एंड E3 इवेंट की थर्ड बैग इज सेलेक्टेड। एंड अब ए इवेंट बोल देते हैं क्या, 2 बॉल्स निकालनी है और दोनों में से एक वाइट और एक रेड है, ठीक है। बी द इवेंट दैट 1 white and 1 red balls are selected from the bag, है ना, जो भी बैग सेलेक्ट हुआ उसमें से। तो अब देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसा हो गया यहाँ, कि 3 बैग हैं तो तीनों बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या सेम नहीं होगी, और किसके इक्वल हो गई, 1/3 के इक्वल होगी, है ना। नाउ अब अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें से एक वाइट और एक रेड आने के कितने चांस है। अब देखिए फर्स्ट बैग में एक ही वाइट है और 3 रेड है, और टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास 6 है। इसमें टोटल 6 है, इसमें टोटल 4 है, और इसमें टोटल 9 3 12 है, ठीक है। तो एक वाइट एक में से आएगी और एक रेड 3 में से आएगी, तो यहाँ बन जाएगा 1C1 एंड 3C1, लेकिन टोटल कितनी है 6, सो 6C2, 6 थी ना, हाँ 6 थी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 3C1 3 और नीचे 6 इंटू 5 और डिवाइड 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या बनेगी। एंड इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर E2 इवेंट हो जाए तो E2 क्या कहता है कि सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए, तो सेकंड बैग में टोटल 4 बॉल है, तो 4 में से 2 तो निकलेंगी, लेकिन 2 वाइट है और एक रेड है, तो एक वाइट 2 वाइट में से आएंगी और एक रेड में से आएगी। सो 2C1 2, 1C1 1, 4C2 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए अलग आ गया ना इस बार डिनोमिनेटर। और अगर E3 इवेंट हो जाए तो इसमें टोटल बॉल थी 12, तो 12 में से कोई 2 आएंगी, तो कितनी वाइट कितनी रेड है, देखिए 4 वाइट और 3 रेड है, तो 4 में से एक वाइट और 3 रेड में से एक रेड, ठीक है। सो 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई 12 इंटू 11 और डिवाइड 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हर एक का डिनोमिनेटर अलग अलग आ ही रहा है, तो ऐसा करते हैं कि कम्प्लीटली छोटा ही कर लेते हैं जितना पॉसिबल है। 1/5, यहाँ 2 इंटू 2 4 यानी कि 1/3, और यहाँ ये 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा 2/11। क्लियर। देयरफॉर अब हमारी यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, एक वाइट और एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, 3 बोल के पता नहीं 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, कई जगह मैंने नोटिस कर लिया, ठीक है। तो ये अब इनके वैल्यूज रख दें। E1 E2 E3 की तो वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इनकी तो 1/3 आ गई, है ना। अब ए व्हेन E1 हैपन 1/5, ए व्हेन E2 हैपन 1/3, ए व्हेन E3 हैपन 2/11। सो ये तो बन गया 1/15, ये 1/9 एंड दैट वन इज 2/, कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। सो 11 3, वैसे 1/3 1/3 1/3 इन तीनों में ही है,
ऐसा करता हूँ कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या बच गया 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11। सब कुछ अलग है, यानी कि इनका एलसीएम हमारे पास, इनका सबका प्रोडक्ट आएगा यानी कि 165। तो 165 यहाँ पे एलसीएम लिया तो 5 3 3 3 से किया तो 5 5 और 11 से करते हैं तो 5 15 30। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, देखिए 5 और 3 8, और ये 5 3 8 और 3 11, 165। 3 को ये कैंसिल कर देगा, नहीं कर रहा आई थिंक, और नीचे वाला भी नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज़। और नीचे मल्टीप्लाई करें तो 5 18 19 4, ये आ रहा है भाई। बाकी छोटा हो तो प्लीज़ चेक कर लेना छोटा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 1:2। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ की क्वांटिटी हाफ है नंबर ऑफ गर्ल्स से, 1:2 है ना। चलिए ठीक है, हो जाएगा। फिर कहता है इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय गेटिंग ए फर्स्ट डिवीज़न आर रिस्पेक्टिवली दीज टू। कि पहले गर्ल की इंफॉर्मेशन है कि गर्ल के फर्स्ट डिवीज़न आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बॉय के फर्स्ट डिवीज़न आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन एट रैंडम विल गेट फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ आसानी है, लेकिन स्टार्टिंग में जो E1 E2 आप मानेंगे ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से लेट करना है। देखिए लेट E1 E2 तो आराम से लेट हो जाएगा कि चूजन जो बॉय है या चूजन एक गर्ल है। लेट E1 बी द इवेंट दैट चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय, है ना। इज ए बॉय बोल देते हैं, ठीक है। एंड E2 be the event that chosen student is a girl बोल देते हैं। क्लियर। सो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट डिवीजन की, है ना। सो एक ए इवेंट बोल देते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट चूजन स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट डिवीजन, ऐसे बोल देते हैं, चूजन स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट डिवीजन। क्लियर। सो नाउ अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि E1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। E1 है बॉय का चूज होना। अब बॉय आधे हैं, ये देखिए 1:2 बॉय का गर्ल के साथ रेशियो है ना। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी एक्चुअली इन दोनों का एडिशन नहीं हुआ, 1 और 2 टोटल 3 है। तो 3 में से एक बॉय है और 2 गर्ल है, कुछ ऐसे है। तो यानी कि बॉय कितने हैं, 1, और टोटल कितनी क्वांटिटी है, 3। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। आप इसको समझने के लिए एक बार 1+2 लिख सकते हैं, बाद में 3 कर दीजिए। इसी तरीके से गर्ल सेलेक्ट होने के कितने चांस हैं, टोटल हैं 3, उसमें से 2 गर्ल हैं, तो यानी कि गर्ल के चूज होने के कितने चांस हुए, 2/3, है ना। देयरफॉर अब यहाँ से अगर एक बॉय सेलेक्ट हुआ तो उसके फर्स्ट डिवीजन आने के चांस देखो दे रखे कितने, 0.28। तो इसका पॉइंट हटाएं तो 28/100 बन जाएगी। एंड ऐसे ही अगर गर्ल चूज हुई तो उसके फर्स्ट डिवीजन आने कितने चांस है, 0.25, यानी कि पॉइंट हटाएं तो 25/100 बन गई। सो बेसिकली हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन आने की। और फर्स्ट डिवीजन कब, अगर बॉय चूज हुए तो वहाँ से फर्स्ट डिवीजन आने के चांस, अगर गर्ल चूज हुई तो वहाँ से फर्स्ट डिवीजन आने के चांस, है ना। यानी कि सिंपल से इनका आपस में प्रोडक्ट। सो 28/100, ऐसे ही 2/3 मल्टीप्लाई 25/100। बाई में 3 तो कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो एलसीएम 300 ही ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 28 + 50। सो ये कितना आ गया, 78 78/300। कैंसिल हो रहा है 3 से,
3 6, हाँ कैंसिल तो हो रहा है, 2 and 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा सॉर्ट करके दे सकते हैं या पॉइंटों में देना चाहें, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन जो गिवन थी वो पॉइंटों में थी, हमने खुद बाय में 100 किया था डेसिमल हटाकर। तो ऐसे यहाँ से आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देना चाहिए तो इसको ऐसे दे सकते हैं या इसको सॉर्ट करके दे दीजिए, दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होपफुली ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज हो गई थी, सो आशा करता हूँ कि समझ आए होंगे, कंटेंट समझ आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ना करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।